नीले सियार की कहानी। यह कहानी एक कमजोर और निरीह सियार की है, जिसे जंगल में कभी भी सम्मान नहीं मिलता था। वह जंगल के बाकी सियारों से हमेशा अपमानित होता था, क्योंकि वह किसी काम का नहीं समझा जाता था। लेकिन एक दिन उसकी किस्मत ने उसे एक अजीब मोड़ पर पहुंचा दिया, जो न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल देता है, बल्कि जंगल के सभी जानवरों की जिंदगी को भी पूरी तरह से उलट-पुलट कर देता है। जंगल में एक सियार रहता था, जो अपनी कमजोरी की वजह से हमेशा दूसरों के ताने और तिरस्कार का शिकार होता था। वह उतना ताकतवर नहीं था जितने बाकी सियार थे, और इसलिए उसे अपनी असलियत को लेकर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती थी। जंगल में जो भी काम होते थे, उसे वे सब अकेले ही करना पड़ते थे, जबकि बाकी सियार एक दूसरे के साथ मिलकर शिकार करते और खुश रहते थे। उसकी कमजोरी की वजह से किसी भी शिकार में उसका कोई साथ नहीं देता था। उसे हमेशा जंगल में तन्हाई का सामना करना पड़ता था। उसे हमेशा यह महसूस होता था कि वह जंगल के दूसरे जानवरों की नजरों में कुछ नहीं है और उसकी कोई अहमियत नहीं। एक दिन वह सियार जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में घूमने गया। वह गांव में पहुंचकर हैरान हो गया, क्योंकि वहां धोबी के घर में कपड़े धोने का काम चल रहा था। धोबी कपड़े धोते हुए नील ब्लू डाई का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे कपड़े नीले हो जाते थे। सियार ने देखा कि धोबी का काम बहुत शानदार था और नील का रंग बहुत आकर्षक था। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया, अगर मैं भी खुद को नीला कर लूं, तो क्या होगा? उसने सोचा, क्या मुझे जंगल में सबसे डरने लगेंगे? अगर वे मुझे राजा समझने लगेंगे, तो शायद मुझे भी सम्मान मिल जाएगा। सियार ने कोई और रास्ता नहीं देखा और धोबी के नील में कूद पड़ा। उसे नील के रंग में पूरी तरह से रंगने का उत्साह था। अब वह सियार नीले रंग में रंगा हुआ जंगल में लौटने के लिए तैयार था, पूरी उम्मीद के साथ कि उसे अब सब कुछ अलग मिलेगा। वह सोचने लगा, अब मुझे जंगल में सबसे खास माना जाएगा। जब वह नीला सियार जंगल में वापस आया, तो उसकी तस्वीर देखकर बाकी जानवर डर गए। उसे देखकर लगता था कि वह कोई नया और शक्तिशाली प्राणी हो सकता है। उसके नीले रंग ने सबको भ्रमित कर दिया। सभी जानवर यह सोचने लगे कि यह कोई अनोखा और रहस्यमयी प्राणी है, जो अब जंगल का शाही प्राणी हो सकता है। सभी ने उसे देखकर अपनी दूरी बनाए रखी और वह सियार अपने मन में खुशी से भर गया। अब वह यह सोचने लगा कि यह उसका समय है, जब वह जंगल में सबका नेता बनेगा। जंगल के सभी जानवर धीरे धीरे उससे डरने लगे। जब वह शेर, हाथी और तेंदुए जैसे शक्तिशाली जानवरों के पास जाता, तो वे उसे देखकर डरकर किनारे हट जाते। सियार ने इसका पूरा फायदा उठाया। वह शेर से भी बड़े आदर से बात करता और बाकी जानवरों से अपने लिए खास खाने की चीजें मंगवाता। जंगल में वह एक राजा की तरह बैठने लगा। उसकी असलियत किसी को पता नहीं चलती थी। सब उसे देखे और डरते, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आता। वह सियार जंगल में पूरी तरह से आराम से अपनी जिंदगी जी रहा था। सभी जानवर उसकी सेवा में लगे रहते थे और वह राजा के जैसे बैठकर भोजन करता था। लेकिन कहावत है, समय का पहिया कभी नहीं रुकता। कुछ समय बाद जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हुई। जैसे ही बारिश ने अपनी शुरुआत की, उस सियार का नीला रंग धोने लगा। बारिश के पानी में उसका रंग पूरी तरह से उतरने लगा और उसका असली रूप धीरे धीरे सामने आने लगा। उसकी कमजोरी, उसकी सच्चाई, सब कुछ उजागर हो गया। अब वह वही पुराना सियार बन चुका था, जो पहले कमजोर था और जिसे सभी जानवर तवज्जो नहीं देते थे। सभी जानवर अब समझ गए थे कि यह वही सियार है, जिसने धोखे से नीले रंग में रंगकर सबको उल्लू बना दिया था। उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। वे अब तक इस झूठ को मानते रहे थे,
लेकिन अब उनका धैर्य टूट चुका था। सभी जानवर एकजुट हो गए और सियार पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। जंगल के शेर से लेकर चूहों तक सभी ने उस पर हमला किया। सियार ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सियार अब जंगल में अपने झूठ और छल के कारण पूरी तरह से हार चुका था। उसकी धोखाधड़ी अब किसी के काम नहीं आई और उसे वह सजा मिली जो उसे मिलनी चाहिए थी। जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर उसे मार डाला और उसकी मौत के बाद जंगल में शांति लौट आई। सीख: यह कहानी हमें यह सिखाती है कि छल और धोखा से कोई स्थायी सफलता नहीं मिलती। किसी के रंगरूप या बाहरी दिखावे से उसकी असलियत नहीं बदलती। अंत में सत्य की ही जीत होती है और झूठ का पर्दाफाश होना तय है। हमें हमेशा ईमानदारी और सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि एक दिन झूठ का पर्दा उठ ही जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक करें और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।